नमस्ते दोस्तों। सुख क्या है तो किसी से पूछेंगे तो कहेंगे सुख वो है जो हमें बच्चों से, प्राणियों से, पक्षियों से, कुदरत से मिलता है। लेकिन असली सुख क्या है वो हमें पता नहीं है। हम सुख की व्याख्या ही नहीं कर सकते। आनंद आनंद ही है, सुख सुख है, पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। किसने बनाया? सब कुछ हमने बनाया। दुनिया में ईश्वर ने जो बनाया है उसमें एक और भी चीज़ है। ऐसे पक्षी बनाए जो सामूहिक अपघात करते हैं। क्यों? हम कहते हैं ईश्वर ने ही बनाए हैं। सिंह बनाया, टाइगर बनाया, लोमड़ी बनाई, हिरण भी बनाया। अगर हिरण नहीं होते, अगर ये शाकाहारी प्राणी नहीं होते तो मांसाहारी प्राणी कैसे जी सकते हैं? फिर भी हम उसे पाप पुण्य की व्याख्या में हमने डाल दिया। अगर सिंह हिरण को नहीं मारेगा तो खाएगा कैसे? उसका जवाब आपके पास नहीं है। इसी तरह इंसान भी हैं। इन इंसान को किसी खाने के लिए नहीं बनाया था, किसी प्राण जीव को खाने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी इंसान ने जीवों को खाने का शुरू कर दिया और इतनी हद तक गिर गए कि जिसे लोग सनातन धर्म कहते थे, उसमें जब ऐसे लोगों को समझ में आया कि इंसान को मारना पाप है, प्राणियों को मारना पाप है, तब दूसरा धर्म का जन्म, अहिंसा का धर्म पैदा हुआ। वही जो धर्म है, जिस धर्म में अगर गलत चीज़ होती है जो समाज के लिए ज़रूरी है, परिवर्तन की ज़रूरत होती है, उस वक्त के ज़माने में जो था वो आज के ज़माने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक लोग जी रहे थे। अग्नि नहीं था तो पेड़ों को, प्राणियों को उपयोग करके खाते थे। जब अग्नि की शुरुआत हुई तब उसको रात के खाने की शुरुआत थी। जब समझ की शक्ति आई तो खेती करनी शुरू कर दी। जब समझ की शक्ति आई, क्रूरता में से, हिंसा में से जब इंसान बाहर आया तो अहिंसा पैदा हुई। लेकिन आज भी वो अहिंसा जो धर्म है के नाम होती है, होती रही है, होती रहेंगे, क्योंकि हमने धर्मांधता हमारी आंखों पर पट्टी की तरह बंधी हुई है। समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि समाज में जो धर्म और राजकारण का अगर मिलाप हो जाए तो आपको समझ देना कि दुनिया में जो आज़ादी हम की बात करते थे वो आज़ादी नहीं है। क्या आप खुद अपने आप को भी सोचिए कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में आज़ादी है कि नहीं है? क्योंकि माँ बाप को कुछ और आज़ादी चाहिए, बच्चों को कुछ और आज़ादी चाहिए, समाज को कुछ और आज़ादी चाहिए, लोगों को कुछ और आज़ादी चाहिए। आज़ादी का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। जब आज़ादी में स्वच्छंदता आ जाती है, समझ का अभाव होता है, तब आज़ादी आज़ादी नहीं रहती है। हमको सिर्फ आज यही कहना है कि यही पैगाम है कि आप सुख को प्राप्त करने के लिए, धन के पीछे, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए जो भाग रहे हैं, एक दिन वो आपसे छिन जाने वाला है। इसके लिए साधु बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो लोग कायर हैं। कायर कभी साधु नहीं बनते हैं। कायर इंसान जो लोगों के बीच रहता, लोगों की सेवा करता है, उनकी मदद करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी ज़रूरियातों को समझता है, वही वही ईश्वर है, वही भगवान है। उसे हमें
समझना है। चंद्रकांत भाई भट्ट आज अमेरिका से आपको यही पैगाम देता है कि मानव बनो, मानवता अपनाइए, इंसान बनो, इंसानियत अपनाइए। आप ज़रूर भगवान बन जाएंगे। आप ही भगवान हैं। इंसान ही अपने आप भगवान है, हर जीव में भगवान है। इसलिए प्रार्थना करने के लिए कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ मूर्ति पत्थर की बनी है। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं देती है। पत्थर की मूर्ति एकाग्रता देती है ज़रूर। जैसे जिस कर्ण ने जिस तरह धनुष विद्या थी, वही तो चीज़ है। मूर्ति का अर्थ यही तो चीज़ है। भगवान का अर्थ है यही तो चीज़ है। ईश्वर का अर्थ है। मुझे प्लेन में कितने लोग मिले, कितनी बात की। मैंने देखा कि लोग आज भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। माइग्रेशन, बट जो पक्षियों का होता है, इसी तरह आज माइग्रेशंस दुनिया में हर जगह लोगों का हो रहा है। वो मैंने आज देखा। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।